किसी जंगल में लाडो और बिट्टो नाम की दो चिड़िया रहती थी। लाडो का रंग काला था और बिट्टो बहुत गोरी और सुंदर थी। लेकिन दोनों बहनों में इस बात को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी माँ दोनों में भेदभाव करती थी। माँ चिड़िया अपनी गोरी बेटी बिट्टो से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसे लगता था, इससे तो कोई भी शादी कर लेगा, इसे तो हर कोई प्यार करेगा, लेकिन मेरी लाडो को उसके काले रंग की वजह से कोई नहीं प्यार करेगा, ना ही कोई शादी करेगा। कौन सा अच्छा रिश्ता आएगा उसके लिए। ये सोच सोचकर माँ चिड़िया अपनी गोरी बेटी से बहुत नफरत करती थी और काली बेटी लाडो से बहुत प्यार करती थी। उसका खूब ध्यान रखती थी। एक दिन लाडो और बिट्टो कॉलेज से आ रही होती हैं, तभी एक सुंदर कबूतर गोरी बिट्टो के पास जाकर उसे एक चिट्ठी देता है और कहता है, सुनो, इसे घर जाकर खोलना और जवाब जरूर देना। जवाब ना होगा तो भी बता देना, और हाँ होगा तो ज़रूर बता देना। मैं जवाब का इंतज़ार करूँगा। ये कहकर कबूतर उड़ जाता है। बिट्टो और लाडो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और घर की तरफ उड़ जाते हैं। घर में माँ चिड़िया दोनों को आते देखकर बोलती है, लाडो मेरी बच्ची, तू जा, हाथ मुंह धोकर जल्दी से तैयार हो जा, और मेरी नई वाली साड़ी मैंने तेरे बिस्तर पर रख दिया है, वो पहनकर अच्छे से तैयार होना। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बिट्टो ये सुनकर खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है, सच माँ, मेरी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तभी उसकी माँ उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है और कहती है, हाँ, लेकिन तू खुश होने की दिखावा मत कर। अगर कुछ करना ही चाहती है तो बस इतना करना कि लड़के वालों के सामने मत आना, नहीं तो वो मेरे मासूम लाडो को देखने से पहले ही तेरा मनहूस गोरा चेहरा देख लेंगे और फिर से एक बार मेरी बेचारी लाडो की जिंदगी में खुशी आते आते रह जाएगी। तभी काला कौआ, जो लाडो और बिट्टो का पापा है, वो बोलता है, अरे क्यों ऐसे बातें बोल रही है अपनी बेटी को। अगर हमारी लाडो की जिंदगी में खुशी आनी होगी तो जरूर आएगी। तू जाने क्यों दोनों में भेदभाव करती है। बिट्टो भी तो तेरी ही बेटी है, उसे तू प्यार नहीं करेगी तो कौन प्यार करेगा। ज्यादा बातें मत बनाओ जी। जिस दिन मेरी लाडो की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाएगी, उस दिन मैं किसी और के बारे में सोचूंगी। अभी मेरे पास समय नहीं है किसी और के बारे में सोचने के लिए। ये कहकर माँ चिड़िया अपने बेटी लाडो को लेकर कमरे में चली जाती है और उसे प्यार से सजाने लगती है। बिट्टो भी अपने कमरे में चली जाती है और जाकर उस चिट्ठी को खोलती है जिसमें लिखा होता है, बिट्टो, मैं पिछले 2 साल से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अब कुछ दिनों में कॉलेज ख़त्म होने वाला है, तो सोचा तुमसे एक बार पूछ लूँ, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो क्या मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊँ? बिट्टो चिट्ठी पूरा नहीं पढ़ पाती। उसे बाहर से लाडो की आवाज़ सुनाई देती है और बिट्टो बाहर आकर लाडो को देखती है, जो गुलाबी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही होती है। वो उसे काला टीका लगाते हुए बोलती है, मेरी बहन को किसी की नजर ना लगे। तभी दरवाजे पर लड़के वाले आ जाते हैं और माँ चिड़िया और कालू कौआ उन सबको अंदर बिठाते हैं और अपनी बेटी लाडो को आवाज देकर बुलाते हैं, लाडो, ओ लाडो मेरी बच्ची। अंदर रसोई से चाय नाश्ता ले आना तो जरा। लाडो बिट्टो को अपने साथ आने के लिए बोलती है, लेकिन बिट्टो मना कर देती है। लाडो चाय नाश्ता लेकर जाती है और एक साइड में खड़ी हो जाती है। लड़के वाले लाडो को देखते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। बिट्टो रसोई में छुपकर सबको देखकर खुश होती है। तभी उसकी नज़र लड़के के साथ आए उसके पिताजी के हाथ की ओर जाती है, जिसमें जलता हुआ सिगरेट होता है, जो लाडो के साड़ी के पल्लू के एकदम नज़दीक होता है। साड़ी का पल्लू हवा के आने से सिगरेट के और नज़दीक चला आता है। बिट्टो सोचती है, हे भगवान, अब क्या करूं?
कैसे अपनी बहन को बताऊं कि वो अपना पल्लू संभाल ले। बिट्टो फिर से बाहर देखती है। इस बार पल्लू सिगरेट को छू रहा होता है और अचानक पल्लू में आग लग जाती है। बिट्टो जोर से भागती हुई आती है और अपनी बहन के पल्लू पर पानी डाल देती है। लड़के वाले हैरान हो जाते हैं काली लाडो के सामने सुंदर गोरे बिट्टो को देखकर। चिड़िया माँ गोरी बिट्टो को गुस्से से देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। लाडो सबको बताती है, ये मेरी बड़ी बहन है बिट्टो। लड़के वाले कहते हैं, अरे हमें तो पता ही नहीं था आपकी एक और बेटी है और वो बड़ी बेटी है, तो हम अभी अपने बेटे के लिए आपकी बड़ी बेटी बिट्टो का हाथ मांगते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो हमें फोन करके बारात लाने की इजाजत दीजिएगा। अब हम चलते हैं। लड़के वाले चले जाते हैं। माँ चिड़िया बिट्टो पर बरस पड़ती है, गुस्से में बोलती है, अरे कड़म जली मनहूस, कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मेरी बच्ची के साथ? क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने तेरा? बहन बोलती है उसे और उसी की खुशी बर्बाद कर रही है। माँ, ऐसी बातें मत बोलो दीदी को, वो तो बस मुझे आग से बचाना चाहती थी। हाँ लाडो की माँ, बिट्टो कभी अपनी बहन का बुरा नहीं सोच सकती। तू अपनी कड़वी जुबान पर थोड़ा लगाम दिया कर। चुप करो तुम दोनों, इस मनहूस की तरफदारी मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। मैं इसके किए की सजा दिए बिना नहीं मानूंगी। आज पूरा दिन और रात तक तेरा खाना बंद, और आज से तू मुझे माँ कहकर मत बुलाना, समझी? मेरी बस एक ही बेटी है, मेरी प्यारी लाडो। ये कहकर माँ चिड़िया वहां से चली जाती है। बिट्टो भी रोते रोते अपने कमरे में आ जाती है। बिट्टो चिड़िया अपने आप को कोसती हुई कहती है, मैं क्या करूं भगवान, मेरा गोरा रंग मेरी बहन के लिए श्राप बन गया है। काश मैं किसी भी तरह ये गोरा रंग मिटा पाती। मेरे ये गोरा रंग सच में मनहूस है। ये कहते कहते वो जोर से रोने लगती है। तभी बिट्टो की नजर पास रखी चिट्ठी पर जाती है और वो उसे देखकर कुछ सोचते हुए वहां से उड़कर सफेद कबूतर से मिलने चली जाती है। बिट्टो एक पेड़ पर उस कबूतर को बैठे हुए देखती है तो वो उसी के सामने वाली डाल पर बैठ जाती है। कबूतर बिट्टो को देखकर काफी खुश होता है और कहता है, बिट्टो, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी मुझसे मिलने। अब बस मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। बिट्टो उदास होते हुए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन लाडो से करती हूँ। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन मेरे इस गोरे रंग के कारण मेरे बहन के रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं। तभी कबूतर कहता है, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? तुम मेरी बहन लाडो से शादी कर लो प्लीज। मैं तुम्हारी ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी बहन मुझसे लाख गुना अच्छी है। उसका दिल मेरे गोरे रंग से भी बहुत ज्यादा गोरा है। कबूतर बिट्टो की ओर देखता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। बिट्टो, मैं बस तुमसे एक सवाल का जवाब सुनना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं टूटा होता तो क्या तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी आज? बिट्टो कबूतर की तरफ देखती है और कहती है, राजकुमार सिर्फ परियों के लिए बनाए होते हैं और मेरी बहन एक परी है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है कि मैं एक राजकुमार को अपनी जिंदगी में पाऊं। ये कहकर बिट्टो वहां से चली जाती है। दूसरे दिन कबूतर अपने परिवार के साथ बिट्टो और लाडो के घर आता है और लाडो का रिश्ता पक्का हो जाता है। बिट्टो अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। लाडो भी उस चिट्ठी देने वाले कबूतर को सामने देखकर हैरान होती है। कबूतर लाडो के माँ और पापा से कहता है, हम जल्दी ही बारात लेकर आपके घर आएंगे। ये कहकर कबूतर और उसका परिवार अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बारात लाडो के घर आती है। कबूतर दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाता है और शादी होने लगती है। बिट्टो अपने कमरे में बैठी होती है। तभी
चिड़िया माँ वहाँ आती है और बिट्टो को कहती है, बिट्टू अपनी बहन की शादी में नहीं आएगी? चल बाहर आ जा, तेरे बिना तेरी बहन कभी शादी के मंडप पर नहीं जाएगी। माँ चिड़िया बिट्टो को खुद तैयार करने लगती है। आज मैं खुद अपनी बेटी को तैयार करूंगी। ये कहकर उसे सुंदर से लाल साड़ी पहनाकर दुल्हन की तरह सजाकर बाहर ले जाने लगती है। बिट्टो माँ का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है। वो कुछ नहीं कहती, बस अपनी माँ का चेहरा देखती रहती है। माँ चिड़िया बिट्टो को अपने साथ बाहर ले जाती है। बिट्टो को सामने देखकर लाडो भी खुशी खुशी शादी के सभी रस्मों को पूरा करती है। और शादी होते ही बिट्टो लाडो के पास जाकर कहती है, लाडो मेरी बहन, आज तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ मेरी बहन। चल अब तू भी मंडप में बैठ जा, मैं भी तेरी शादी देखना चाहती हूँ। क्या ये क्या कह रही है तू? तभी पीछे से एक और दूल्हा बना हुआ सफेद कबूतर बिट्टो के सामने आता है और कहता है, हाँ मेरी भोली बिट्टू, अब हमारी शादी होगी इसी मंडप में। बिट्टो कभी अपने बहन के पति को देखती तो कभी अपने पास खड़े दूल्हे को। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, आखिर ये हो क्या रहा है। बिट्टो कहती है, दो दूल्हे, वो भी एक जैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? सफेद कबूतर कहता है, नहीं मेरी भोली बिट्टू, ये कोई सपना नहीं, सच है। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। और अगर तुमने मेरी दी हुई चिट्ठी को पूरा पढ़ लिया होता तो सब उसी टाइम समझ आ जाता तुम्हें। उस चिट्ठी में मैंने ये भी लिखा था कि मेरा एक जुड़वा भाई है जो तुम्हारी बहन लाडो को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन उस दिन जब तुम मुझसे अपनी बहन से शादी करने को कह रही थी, मैं तभी समझ गया था कि तुमने उस चिट्ठी को आधा पढ़ के ही निकल पड़ी हो अपनी खुशी का बलिदान करने के लिए, ताकि तुम अपनी बहन का घर सजा सको। बिट्टू, उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी और भी ज़्यादा इज्जत करने लगा हूँ। मैं उस दिन ही तुम्हें सब बता देता, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ा परेशान किया जाए। मेरे प्यार को ठुकराने की थोड़ी सी सजा दी जाए। ये सुनकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं और बिट्टो की माँ बिट्टो को गले लगा लेती है और कहती है, मेरी बच्ची, मैं तुझसे हमेशा नफरत किया है, इसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मैं कभी तुझ में और लाडो में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। नहीं माँ, आप माफी मत मांगो, आपने मुझे गले लगा लिया, इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। माँ चिड़िया और लाडो दोनों बिट्टो को मंडप में ले जाते हैं और उसकी शादी खुशी खुशी सफेद सुंदर कबूतर से हो जाती है।